मैं तो कहता हूँ कि आपकी साली को 100 साल तक एक नल्ली के अंदर भी रखे ना, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। हाँ, तभी तो हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ताकि इस मामले को किसी न किसी तरीके से हम समेट सकें। माफी, उन फोरम्स पे माफी जहां जहां हमारी तौहीन की गई है। और हमें क्या चाहिए? नथिंग, बट शी हैज टू अपोलोजाइज। ये जी मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जरनाब को एडमिट करना होगा कि उसकी सारी एलिगेशंस फॉल्स थी, बेसलेस थी और कोई सच की बुनियाद के ऊपर नहीं थी। उसके अलावा 2-3 छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जरनाब कोई भी कंपेटिटर के साथ 2 साल तक नहीं काम कर सकती। टेक अ लुक। थैंक यू। और इसमें ये क्लॉज भी लिखा हुआ है कि जरनाब ने प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से मुझ पर सारे इल्जामात लगाए थे। जरनाब, हम सब तुम्हारे जवाब का वेट कर रहे हैं। मैं खामोश रह सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि सी विजन से मेरा मामला खत्म हो गया है। मैं 2 साल तक किसी भी कंपेटिटर एजेंसी के साथ काम ना करने पर वादा भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने झूठ कहा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब हकीकत में नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि अपनी इज्जत के बारे में आवाज उठाने पर मैं शर्मिंदा हूं। मैं ये नहीं कह सकती। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त क्या कह रही। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो इधर आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपने कहा था ये निगोशिएशन आखिरी हल है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना निगोशिएशन नहीं, तजलील है। वकील साहब, मैं तो कहता हूँ कि आपकी साली को 100 साल तक एक नल्ली के अंदर भी रखे ना, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। सीधा होने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। No, I will fight. I will fight now, even if it takes me to my grave. जरनाब का बहनोई है वो, और मुझे नहीं लगता कि वो इस केस को एक्सेप्ट करेगा। देखो, तुम फरहाद को अगर ज्यादा पैसा दोगी ना तो वो दिलो जान से ये केस लड़ेगा। एंड यू नो, उसके और जरनाब के दरमियान एक तनाव है जो मैंने महसूस किया है, और मुझे नहीं लगता कि इनका आपस में ताल्लुक भी कोई अच्छा होगा। लेकिन फरहाद ही क्यों, ये नहीं समझ में आ रही मुझे। देखो, पहली वजह तो ये कि फरहाद से अच्छा हमें कोई लॉयर नहीं मिल सकता, और दूसरी वजह ये है कि फरहाद जरनाब को ज्यादा बेहतर समझता है। उसका हर कदम बहुत कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, बात करके देख सकती हूँ मैं। वंडरफुल। तुमने ठीक किया है। वो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ फरहाद के ताल्लुक और कंपनी पोजीशन के कंधों पे खड़े होकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। उन अकल के अंधों को यह अंदाजा नहीं है कि अगर यही सब कुछ करना था तो हम बहुत शुरू में कर लेते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो लोग खामोश रहेंगे। वो लोग अपने ताल्लुकात और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे।
तुम्हें बदनाम कर लेंगे, तुम्हें अदालत में घसीटेंगे, लेकिन सच को दबाना इतना आसान नहीं। इसके अलावा उनके पास और है भी क्या? लेकिन अब कोई डर या खौफ नहीं है, बल्कि बेचैनी है। जो होना है हो जाए। अगर हम उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना जरूरी है। कोई ऑडियो, वीडियो, ईमेल्स, कुछ भी ऐसा जो हम उनके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सकें। ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बातों, रवैयों और हालात की बुनियाद पर था, कभी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हो सका। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? एक सूरत है, उन लोगों से मिला जाए जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है, और उन्हें इस बात पे राजी किया जाए कि वो आपका साथ दें। क्योंकि अगर हम पब्लिक नैरेटिव बदल सके तो कानूनी अमल में मदद मिल सके। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा। लोग सच के साथ खड़े होने से डरते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात कर लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई आपका साथ देने को तैयार हो जाए। वैसे बात करके देख सकते हैं, और मैं भी कोर्ट में गवाही दे सकता हूँ। बहुत से वाकयात मेरे सामने हुए। लेकिन तुम्हारी गवाही को उस तरह से नहीं देखा जाएगा। यही कहा जाएगा कि तुम्हारी मुझसे दोस्ती की बिना पर तुम ऐसे बोल रहे हो, और वैसे भी तुम रिजाइन कर चुके हो कंपनी से। जरनाब ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के सामने भी ये वाकयात हुए हैं उनका टेस्टिमनी बहुत अहमियत रखता है। ये कम या ज्यादा वाला मामला नहीं है। आपके पास कुछ तो ग्राउंड्स होने चाहिए ना, जिसकी बुनियाद पे आप कोर्ट में केस को फेस कर सकें। ठीक है, मैं कुछ कॉलीग्स से बात करके देखती हूँ। इसमें ऐसा क्या है? जब अवाम एक लड़की को नाचते हुए देखेगी जो कि द मिस जरनाब है, तो क्या सोचेगी उसके बारे? ऐसा अक्सर होता है हमारे माशरे में। पार्टीज, फंक्शंस, थोड़ा बहुत नाच तो चलता ही है। तुम्हारा मुद्दा क्या है? ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन देखने वाली अवाम के लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बस मौका चाहिए होता है किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। बात अगर लड़की के कैरेक्टर की हो तो बात बहुत दूर तक जाती है। खैर, इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि तुम इस वीडियो को पब्लिक नहीं करो। हाँ, अभी तो नहीं करूंगा, बस मौके की तलाश में। फिर देखना कि ये क्या गुल खिलाती है। कौन है भाई? पता नहीं बाबा, कोई बहुत देर से बैल बजा रहा है। मैं देखता हूँ। अरे बजाए चला जा रहा है, चलो यही रुको। ध्यान से।